हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान का जीके पढ़ेंगे और राजस्थान जीके में MCQ क्वेश्चन को हम हल करेंगे और उसकी व्याख्या सहित हल करेंगे। तो उसमें इस क्लास में इतिहास के प्रश्न होंगे और भूगोल के भी प्रश्न होंगे और कला एवं संस्कृति के भी प्रश्न होंगे। ये प्रतिदिन इम्पोर्टेंट क्लास होगी और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए जाएंगे। एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन और बार बार रिपीट किए जाने वाले क्वेश्चन को हम इस क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे। तो एक नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन के बारे में पढ़ा जाए तो पहला क्वेश्चन होगा, एक नंबर क्वेश्चन है सांबर झील, यानी सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सांबर झील के बारे में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में नहीं है और गुजरात में भी नहीं है। और सांबर झील कहाँ पर है? राजस्थान में है, यानी भारत के राजस्थान राज्य में सांबर झील है। और राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में ये सांबर झील स्थित है। और सांबर झील रामसर कन्वेंशन के तहत घोषित रामसर स्थल है, यानी सांबर झील रामसर स्थल भी है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी भारत की खारे पानी की झील है और ये देश का 8.7% नमक यानी सर्वाधिक उत्पादित करती है। देश का 8.7% नमक यानी उत्पादित करती है। तो आगे 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए तो 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। एक द्वीप पर भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो रामेश्वर नहीं है, मुंबई। यहाँ मुंबई एक द्वीप पर स्थित सबसे बड़ा नगर कौन सा है भारत का? तो मुंबई है। मुंबई द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है। मुंबई द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है। और पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्रफल से अधिक है, लेकिन नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है। और सोलसेट द्वीप पर बसा हुआ है। मुंबई कहाँ पर बसा हुआ है? सोलसेट द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है। तो वहीं मुंबई को 7 द्वीपों का नगर भी कहा जाता है। मुंबई को 7 द्वीपों का नगर भी कहा जाता है। इसका मुंबई का उपनाम है 7 द्वीपों का नगर। अगर 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में पढ़ा जाए तो 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानसून क्या है। मानसून क्या है? मानसून स्थानीय पवने, अस्थायी पवने और ऋतुपूर्वक पवन और स्थायी पवन। तो मानसून यानी स्थानीय पवन है मानसून, तो इसका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा में मौसम शब्द से ली गई और जिससे तात्पर्य है कि मौसम यानी ऋतु से है। वही मानसून का प्रथम अध्ययन अरबी भूगोलवेता अलमसुद्दी ने दिया था। और पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उल्ट जाना ही मानसून कहलाता है। और भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है जो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। भारत की जलवायु कौन सी है? उष्ण मानसूनी है। और आगे 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए तो पेट्रोलियम में ओलियम को क्या कहते हैं? पेट्रोलियम में ओलियम को कहते हैं चट्टान को कहते हैं, या तेल को, या गंधक को, या हाइड्रोजन को। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तेल को कहा जाता है। तो पेट्रोलियम शब्द पेट्रा प्लस ओलियम से बना है। और जहाँ पेट्रा का अर्थ है चट्टान और ओलियम का अर्थ है तेल, तो इस कारण पेट्रोलियम को रॉक ऑयल भी कहा जाता है। पेट्रा का अर्थ चट्टान और ओलियम का अर्थ तेल, यानी पेट्रोलियम यानी ओलियम का अर्थ है तेल। और इस पेट्रोलियम को रॉक ऑयल भी कहा जाता है। अगर 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि केंचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है। केंचुए के बारे में पूछा गया है, ये कौन सी प्राणी संघ से संबंधित था? तो आर्थ्रोपोडा या एनिलिडा और मोलस्का या प्रोटोजोआ। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही था, तो एनिलिडा था। तो एनिलिडा संघ के प्रमुख प्राणी है, यानी एनिलिडा संघ के प्रमुख प्राणी है केंचुआ, जोंक, नेरिस आदि। केंचुए में 4 जोड़ी हड्डी होती है। केंचुए में कितनी जोड़ी हड्डी होती है? तो 4 जोड़ी हड्डी होती है। इसके जीव में द्रव्य
हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। अगर 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि रेबीज निदान के टीके का आविष्कार किसने किया था। रेबीज निदान टीके का आविष्कार किसने किया था, तो डॉक्टर साग ने, डॉक्टर साबिन ने और लुईस पास्चर ने, या तीनों ने मिलकर किया था। तो इसका ऑप्शन सी इसका सही था, यानी लुईस पास्चर ने इस रेबीज निदान टीके का आविष्कार किया था। रेबीज एक संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका के तंत्र पर होता है। रेबीज एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर होता है। इसका संक्रमण पागल कुत्ते के काटने से होता है। इसका संक्रमण किसके काटने से होता है, पागल कुत्ते के काटने से इसका संक्रमण होता है। और इस रोग के रोकथाम के लिए एंटी रेबीज टीका लगाना चाहिए। इस रोग के निदान के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, एंटी रेबीज टीका लगाया जाता है। जिस खोजकर्ता कौन है, लुई पास्चर इसके खोजकर्ता है। अगर 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें तो 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, मातरकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है। यानी मातरकुंडिया पूछा गया, मातरकुंडिया किस जिले में, राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन था, राजस्थान में मातरकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है। तो उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा या चित्तौड़गढ़। तो ये मातरकुंडिया मंदिर कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ में मातरकुंडिया मंदिर है। तो रासमी पंचायत समिति और चित्तौड़गढ़ में स्थित मातरकुंडिया तीर्थ राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। मातरकुंडिया को क्या कहा जाता है, राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान की पहले लोकायुक्त कौन थे। यानी राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे। तो राजस्थान के पहले लोकायुक्त के बारे में पूछा गया, तो उसमें ऑप्शन थे VS दुबे, DP गुप्ता, ID दुआ और ML जोशी। तो इसका सही आंसर था सी, यानी ID दुआ थे। पहले लोकायुक्त कौन थे, ID दुआ थे। राजस्थान में लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अनुसार 28 अगस्त 1973 को श्री ID दुआ को राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त की शपथ दिलाई गई थी। कब दिलाई गई थी, 28 अगस्त 1973 को ID दुआ को लोकायुक्त की शपथ दिलाई गई थी। आगे 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में पढ़ा जाए तो राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। यानी राजस्थान के उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इसमें ऑप्शन था KK वर्मा और सरजू प्रसाद और JS राणावत और DS दवे। तो इसका ऑप्शन ए सही था, यानी KK वर्मा थे। तो राजस्थान न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष स्तर पर राजस्थान का उच्च न्यायालय है, यानी शीर्ष स्तर पर उच्च न्यायालय है, और जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में की गई थी। और इसकी एक खंडपीठ थी जो 31 जनवरी 1977 को जयपुर में स्थापित की गई थी। और राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। यानी जोधपुर के उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ 31 जनवरी 1977 को जयपुर में भी स्थापित की गई थी, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। आगे क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है कि 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था। तो उसमें ऑप्शन थे कि SK घोष और S श्री त्रिपाठी और RS कपूर और MK वर्मा। तो इसका ऑप्शन ए सही था, यानी SK घोष थे राजस्थान के पहले अध्यक्ष। यानी राजस्थान के लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, SK घोष थे। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो स्थापना होती है 20 अगस्त 1949 को स्थापना हुई थी, और जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन राज्य पुनर्गठन के बाद 1956 में गठित सत्यनारायण राव समिति के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को जयपुर से स्थानांतरित अजमेर में किया गया था, जिसका वर्तमान मुख्यालय घूंघरा घाटी अजमेर में भी स्थित है। और RPC के प्रथम अध्यक्ष SK घोष थे। यानी RPC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, SK घोष थे। तो और आगे 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 11 नंबर प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है। राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था और BST में पूछा गया था, और उसमें ऑप्शन थे मोर, सारस, कुरजा और गोडावण। तो राज्य पक्षी का दर्जा
राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसको दिया गया है? तो गोडाउन, डी ऑप्शन इसका सही था। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, तो इसका डी ऑप्शन सही था। तो राज्य पक्षी गोडाउन मुख्य रूप से राष्ट्रीय मरु उद्यान यानी जैसलमेर, बाड़मेर, सोरसेन, बारां एवं सोंकलिया, अजमेर में पाया जाता है। गोडाउन राज्य पक्षी है और ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में भी पाया जाता है और बाड़मेर में भी पाया जाता है और सोरसेन में, बारां में भी ये पाया जाता है और सोंकलिया, अजमेर में भी ये पाया जाता है। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन को 21 मई 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा मिला और उपनाम है इसका ग्रेट इंडियन बटरस। और शर्मिला पक्षी है ये एक सोनचिड़िया है, माल मोरडी और गोडाउन पक्षी के कृत्रिम प्रजनन के लिए जोधपुर जंतुआलय वाले प्रसिद्ध है। इसका उपनाम पूछा जाए तो शर्मिला पक्षी है, ये सोनचिड़िया है, माल मोरडी है, गोडाउन पक्षी का उपनाम है। अगर क्वेश्चन 12 पूछा गया कि कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो उसमें ऑप्शन दिए गए थे कि धारावर्ष, विग्रहराज चतुर्थ, कुंभा और सांगा, ये ऑप्शन थे। तो इसमें बी ऑप्शन सही था, यानी विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण कवि बांधव के नाम से भी लोकप्रिय था। विग्रहराज चतुर्थ का और कौन सा नाम था? कवि बांधव के नाम से भी विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता था। इसके द्वारा लिखित नाटक हरिकेली, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा हरिकेली नाटक लिखा गया था। हरिकेली नाटक का लेखक पूछा जाए तो कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। इसके दरबारी कवि एवं प्रकांड के विद्वान सोमदेव थे और ललित विग्रह नाटक की भी रचना की थी। अगर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन 1730 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? यानी जोधपुर जिले में 1730 ईस्वी में एक खेजड़ली आंदोलन हुआ था। वो आंदोलन किसके लिए हुआ था? तो जल संरक्षण के लिए या वन संरक्षण के लिए या नदी संरक्षण या मृदा संरक्षण के लिए? तो वह खेजड़ली आंदोलन वन संरक्षण के लिए हुआ था और इसका बी ऑप्शन सही था। तो अमृता देवी मृगवन खेजड़ली आंदोलन जोधपुर में स्थित है। अमृता देवी मृगवन खेजड़ली आंदोलन कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में। अमृता देवी मृगवन का नामकरण अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर रखा गया था और इस महान बिश्नोई महिला ने 363 लोगों के साथ 1730 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली वृक्ष की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। अमृता देवी की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा वृक्ष मेला भरता है। एकमात्र विश्व का मेला कहाँ भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को जोधपुर जिले में भरता है और खेजड़ली मेला लगता है। बिश्नोई जाति द्वारा वृक्षों को बचाने के लिए प्राणोत्सर्ग करने के परंपरा पर खड़ाना शाखा कहलाती है। यानी वृक्ष को बचाने के लिए बिश्नोई जाति की परंपरा को क्या कहा जाता है? खड़ाना शाखा भी कहा जाता है। और ये मेला कहाँ लगता है? जोधपुर में ये खेजड़ली मेला लगता है और खेजड़ली मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। और इस खेजड़ली आंदोलन में 363 महिलाएं 363 आंदोलन कब हुआ था? तो खेजड़ली आंदोलन 1730 ईस्वी में हुआ था। अब क्वेश्चन संख्या 14 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? यानी इस प्रश्न में नहीं पूछा गया, यानी कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा नहीं लिखा गया था? तो संगीतराज, संगीत मीमांसा और संगीत सौपन और शुंड पर्वत। तो कुंभा द्वारा संगीतराज भी लिखा गया था और संगीत मीमांसा भी लिखा गया था और शुंड पर्वत भी लिखा गया था, लेकिन संगीत सौपन लेख कुंभा द्वारा नहीं लिखा गया था। तो इसका ऑप्शन सी इसका सही था। इस प्रश्न की व्याख्या देखिए तो राजस्थान में राणा कुंभा को संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। राणा कुंभा को उपनाम पूछा जाए तो संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है और संगीत राज
और शुद्ध प्रबंधक और संगीत मीमांसा और संगीत शास्त्र, जयदेव की प्रसिद्ध कीर्ति और गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक एक टीका और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इस महान शासक को अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है। इस महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है। और महाराणा कुंभा ने संगीत राज, शुद्ध प्रवर्तक और संगीत मीमांसा और संगीत शास्त्र व जयदेव की प्रसिद्ध कीर्ति और गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक एक टीका भी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। महाराणा कुंभा को संगीत सम्राट भी कहा जाता है और अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन थे 1932, 1938 और 1942 और 1930। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो 1938 में की गई थी, तो ऑप्शन 20 का सही था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1980 ईस्वी में की गई थी और माणिक्य लाल वर्मा द्वारा की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो माणिक्य लाल वर्मा द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी और 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। वर्मा जी का जन्म 4 दिसंबर 1897 ईस्वी को बिजौलिया भीलवाड़ा में हुआ। यानी माणिक्य लाल वर्मा जी का जन्म 4 दिसंबर 1897 ईस्वी को बिजौलिया भीलवाड़ा में हुआ और मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक माणिक्य लाल जी वर्मा द्वारा रचित पंछिड़ा नामक गीत भी लिखा गया था और मेवाड़ की आज़ादी का तराना कहा जाता है। माणिक्य लाल जी वर्मा को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आज़ादी का तराना भी कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर वर्तमान में भील संस्कृति को बचाने के लिए माणिक्य लाल आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर में कार्यरत है। यानी माणिक्य लाल जी वर्मा के नाम पर एक भील संस्कृति को बचाने के लिए माणिक्य लाल आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक भी माणिक्य लाल जी वर्मा को माना जाता है और माणिक्य लाल जी ने पंछिड़ा गीत भी लिखा था और मेवाड़ की आज़ादी का तराना भी माणिक्य लाल जी को कहा जाता है। और माणिक्य लाल जी वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1897 में हुआ था और ये मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे और 1938 में ये मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन हुआ था। इस प्रकार हम 15 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्वेश्चन प्रतिदिन शाम को 7 बजे ये क्लास आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। आप मंगल एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आपको इस चैनल पर रोज़ाना प्रतिदिन 7 बजे जीके की क्लास देखने को ज़रूर मिलेगी। थैंक यू, जय हिंद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।